नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण। यूपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। आपने पीछे प्रलय मिसाइल को देखा। यह प्रलय मिसाइल जो इंडिया का फर्स्ट टैक्टिकल सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है, और यह भी उस समय जब भारत खुद का एक रॉकेट फोर्स बनाने जा रहा है। इन सभी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सेशन के साथ जुड़े रहिए। जो जो शब्द मैंने बोला है, एक एक शब्द आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये न्यूज क्या है। तो देखिए यहां पर आपको दिखेगा कि इंडियाज फर्स्ट टेक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल अ स्टेप टुवर्ड्स ओन रॉकेट फोर्स। तो ये रॉकेट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारे सीडीएस जो पहले सीडीएस थे हमारे श्री बिपिन रावत जी, उनका कॉन्सेप्ट क्या है ये, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, इंडिया का फर्स्ट टेक्टिकल मिसाइल उस मिसाइल को कहते हैं जो शत्रु देश में जाकर, जैसे मान लो चाइना है फॉर एन एग्जांपल, वहां जाकर वहां के बंकर को मिटा दे, वहां के आर्टिलरी पोजीशन को ध्वस्त कर दे, तो पूरे तरीके से निस्तनाबूद कर दे। नाम से भी स्पष्ट है प्रलय। प्रलय का मतलब ही होता है तबाही। तो ये जो शत्रु देश है, जो हम पर आंख उठाकर देखने का प्रयास करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, उन सभी को पूरे तरीके से निस्तेनाबूद कर देगा। यह शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और आप देखिए, यह उस समय आया जब आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच एलएसी में लगातार टसल बना हुआ है। चाहे बात करें गलवान वैली की, या फिर बात करें तवांग की, जो अभी हाल में आपने देखा तवांग के बारे में, तवांग की बात करें, गलवान वैली की बात करें, एलएसी पर लगातार चाइना हम पर दबाव बनाता है। चाइना जो है वो स्टेटस को का क्या करता है, चाइना स्टेटस को मेंटेन नहीं रखता, यथास्थिति को मेंटेन नहीं रखता, और चाइना जबरन जो है वो हमसे, या हम पर आप कह सकते हैं, आक्रमण करने का प्रयास करता है। तो उस समय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण। यूपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। पीछे आपने प्रलय मिसाइल को देखा। प्रलय मिसाइल इंडिया का फर्स्ट टैक्टिकल सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है। आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और यह भी तब सामने आया है जब भारत अपना एक रॉकेट फोर्स बनाना चाहता है। क्या है लेटेस्ट खबर, क्या है पूरा ये टेक्निकल टर्म्स, इन सभी पर काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए बस। देखिए, सबसे पहले तो न्यूज को देखते हैं। न्यूज क्या है, तो प्रलय इंडियाज फर्स्ट टेक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, और वह भी अ स्टेप टुवर्ड्स ओन रॉकेट फोर्स। यह एक स्टेप है हमारे रॉकेट फोर्स के लिए। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि प्रलय जो है, प्रलय का मतलब क्या होता है, तबाही। यह दुश्मन देश में तबाही मचा देगा, दुश्मन देश को पूरे तरीके से निस्तेनाबूद कर देगा। तो प्रलय का मतलब तो आप समझ गए। तो यह कार्य भी कुछ उसी प्रकार का करता है। इंडिया का फर्स्ट टेक्टिकल मिसाइल है। टेक्टिकल का मतलब होता है वैसा मिसाइल जो दुश्मन देश में जाकर वहां के आर्टिलरी पोजीशंस को, जो गन का पोजीशन है, सबको समाप्त कर दे, वहां के बंकर को मिटा दे, चाहे वो चाइना हो पाकिस्तान हो, इन सब के बंकर तक को मिटा दे। तो उस प्रकार के मिसाइल को आप टेक्टिकल मिसाइल कहते हैं। इसी का एक जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है स्ट्रेटेजिक मिसाइल। यह जो प्रलय है वह शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इनकी इसके बारे में पूरी व्याख्या आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होगा, और स्पेशली भारत के आर्म्ड फोर्सेस को क्या फायदा होगा। तो देखिए, इधर आपने लगातार देखा है कि भारत और चाइना एक दूसरे के साथ टसल में है। एलएसी पर जब आप देखेंगे तो चाहे वो गलवान वैली हो या फिर वो तवांग हो, इन सभी पर चाइना और भारत जो है वो एक दूसरे के साथ, आप समझिए कि लगातार टसल में है। चाइना लगातार स्टेटस को का हनन करता है, स्टेटस को मेंटेन नहीं रखता। और उस समय यह प्रणय मिसाइल भारत के आर्म्ड फोर्सेस में आना भारत के लिए एक गर्व की बात है। हमारे पास ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तो है, लेकिन जैसे ही हमने प्रलय को लेकर आया, जैसे ही यह शॉर्ट रेंज टेक्टिकल सेमी बैलिस्टिक मिसाइल हमारे आर्म्ड फोर्सेस में इंटर होगा, उसके बाद जो हमारा रॉकेट फोर्स बनाने का जो सपना हमने देखा है, जिसको हम पूरा भी कर रहे हैं, वो आसानी से पूरा हो जाएगा। क्योंकि एक क्रूज है और दूसरा
बैलिस्टिक मिसाइल है। इन दोनों के अंतर को भी हम काफी विस्तार से समझने का यहां प्रयास करेंगे। अब देखिए देखिए यहां पर आपने तवांग के बारे में देख ही लिया। अब ये जो बात है कि ये मामला उस समय आ रहा है जब हम क्या सोच रहे हैं कि हम अपना रॉकेट फोर्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं। भारत अपना रॉकेट फोर्स बनाने के बारे में सोच रहा है और उस समय यह मामला जो है आपको दिख रहा है, और इससे जो हमारे सेना है, हमारे सेना में काफी उत्साह आएगा, हमारे आर्मी में काफी उत्साह आएगा, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को इससे काफी उत्साह मिलेगा। अब देखिए ये जो रॉकेट फोर्स बनाने का जो सपना था कि भारत का अपना रॉकेट फोर्स हो, यह भी सीडीएस जो पहले सीडीएस है बिपिन रावत साहब, उन्होंने देखा था। और इस सपना को पूरा करने के लिए ही जो प्रलय है वह एक स्टेप टुवर्ड्स द ओन रॉकेट फोर्स है। क्या है रॉकेट फोर्स, क्यों जरूरी है रॉकेट फोर्स, इसके बारे में हम लेक्चर के सबसे अंत में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है। अब देखिए पिछले साल जब क्या हुआ था कि लगातार हमने 2 बार इसकी टेस्टिंग की थी, क्योंकि मिसाइलों की टेस्टिंग की जाती है, तो 2 बार जब हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया इस प्रलय मिसाइल को, तो दुनिया का जो नजर है वो डीआरडीओ और भारत पर पड़ा, क्योंकि लगातार 2 दिन हमने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया। आप देख सकते हैं दिसंबर 22 और दिसंबर 23 स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड, यानी हमने उसको डेवलप किया है। न्यू सरफेस टू सरफेस कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड टुडे। तो स्पष्ट तौर पर यह दिसंबर 22 का न्यूज है और सीधा दिसंबर 23 का न्यूज है कि हमने कॉन्जिक्यूटिवली सेकेंड फ्लाइट टेस्ट भी कर दिया प्रलय का। तो इसके बाद पूरे दुनिया की नजर जो है वो हम पर आ गई। और अगर आप देखिएगा लोकेशन को एक बार थोड़ा सा देखा जाए तो देखिए ये अब्दुल कलाम आइलैंड है, यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर आपको ये आइलैंड दिख रहा है, ये लोकेशन है, उड़ीसा में है। तो इसका लोकेशन आपको, चूंकि परीक्षा में लोकेशन भी पूछ सकता है, तो इस लिहाज से मैंने आपको लोकेशन भी दिखा दिया। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें, जैसा हम कह रहे हैं कि बार बार की शॉर्ट रेंज मिसाइल है, शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो शॉर्ट रेंज कहने का मतलब क्या होता है। यहां पर देखिए शॉर्ट रेंज का मतलब होता है 300 से लेकर 1000 किलोमीटर में। यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल है, जिसमें आप टाइप भी देख रहे हैं, एक क्रूज मिसाइल और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ठीक है। लॉन्च मोड में सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सी, एयर टू एयर, इस प्रकार का होता है। और यहां पर जब आप रेंज देख रहे हैं तो ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, मतलब 300 से लेकर 1000 किलोमीटर तक। यानी चाइना के अगर बारे में सोचे तो चाइना के इंटीरियर इलाके तक और पाकिस्तान के इंटीरियर इलाके तक यह दुश्मनों को पूरे तरीके से निस्तेनाबूद कर देगा। वहां के बंकर, वहां के आर्टिलरी पोजीशन सबको समाप्त कर देगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा ये जो लिखा हुआ है कि कन्वेंशनल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, और देखिए ये क्या है, जैसे दुश्मन मान लो कि यहां से अगर मिसाइल छोड़ा गया और दुश्मन के रडार में ना आए, इसके लिए भी इसके पास इसमें बेहतर टेक्नोलॉजी लगाई गई है। और साथ ही साथ जो इंटरसेप्टर मिसाइल होता है, जब दुश्मन का रडार आपके मिसाइल को पहचानता है और फिर वहां से जब दुश्मन के साइड से जब अटैक किया जाता है, तो जो इंटरसेप्टर मिसाइल होता है उसको भी प्रलय जो है वो नस्तेनाबूद कर देगा। तो यह एबल टू डिफीट इंटरसेप्टर मिसाइल ऑल्सो। और इसके पास यह भी एबिलिटी है कि यह अपने पाथ के समय, मतलब जब ये मिसाइल जो है वो लॉन्च हुआ, उसके बाद जब ये पाथ में है, जब ये रास्ते में है, तो अपने पाथ को भी यह बदल सकता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना अनोखा और कितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त यह मिसाइल है, ठीक है। अब देखिए बैलिस्टिक, और अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल कुछ इस प्रकार का, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला जो फॉर्म है ये बैलिस्टिक मिसाइल का है। और ये जो है यहां पर आप देखिए जो रेड वाला है, जिसको आप कह रहे हैं पहले ये तो ऐसे उठा लेकिन फिर ये डाउन हुआ, और ये जो है ये है क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल जो है ज्यादा हाइट पे नहीं जाता, और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पूरे तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन पे मूव करता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको जो राडार है वो पहले ही डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन क्रूज मिसाइल को बिल्कुल टारगेट के समीप ही रडार डिटेक्ट कर पाता है। आप यहां से भी देख भी सकते हैं कि जो रडार है वो टारगेट के पास जो है वो इसको डिटेक्ट करता है, और यहां पर जो रडार है इसको पहले ही डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मैंने आपको अंतर बताया बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में। अगर थोड़ी सी और बात करें हम, तो इसका एग्जाम्पल में
पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, और धनुष मिसाइल है, और क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारे पास है, और यह भी एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल है जो हमारे पास है। और यही दोनों मिलकर, प्रलय और ब्रह्मोस मिलकर, हमारा, आप समझ सकते हैं, जो रॉकेट फोर्स बनाने की जो बात है, जिसको लेकर जो बातें काफी चल रही है, बस अंतिम स्टेप में ही बात है। तो रॉकेट फोर्स जो हमारा बनना है वह भी इन दोनों के माध्यम से हमारा पूरा हो जाएगा। यहां पर देखिए, अगर हम प्रोपेलेंट की बात करें तो इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट जो मोटर है वो लगा हुआ है, जो इसकी एफिशिएंसी और इसकी स्पीड को काफी बेहतर बनाता है। साथ ही साथ इसमें इस प्रकार से डेवलपमेंट इसका हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि यह इंटरसेप्टर मिसाइल को भी क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, और अपने पाथ को मिड वे में भी यह बदल सकता है। देखिए, इसकी तुलना जो है हम चाइना के डोंगफेंग 12 से कर रहे हैं, और साथ ही साथ रशियन जो स्कैंडर मिसाइल है जो यूक्रेन के समय रशिया के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, इससे भी हम इसकी तुलना लगातार कर रहे हैं। और पाकिस्तान से अगर बात करें तो गजनबी से इसकी तुलना की जा रही है, उससे यह काफी बेहतर है, हालांकि काफी बेहतर है, क्योंकि इसमें जो कन्वेंशनल वॉरहेड जो आगे में लगा होता है, वॉरहेड, वो ले जाने की जो क्षमता है वो लगभग 350 केजी से लेकर 700 केजी वॉरहेड, ठीक है, जो आगे में आप समझ सकते हैं एक तरह का जो बॉम्ब टाइप का है, जो वॉरहेड है वो जो है 300 से लेकर 700, 350 से लेकर 700 केजी तक यह लेकर जा सकता है। और साथ ही साथ किस प्रकार के एक्सप्लोसिव को ये ले सकता है, बहुत ही एक्सप्लोसिव, बहुत ही विस्फोटक, क्या नाम है, परफॉर्म्ड फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड, फिर पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट जिसको आप पीसीबी कहते हैं, एंड रन अवे डेनियल पेनिट्रेशन सब म्यूटेशन। तो इस प्रकार के वॉरहेड ले जाने की क्षमता भी इसके पास है, जो इसको एक अनोखी विशेषता देती है। अगर देखा जाए तो अगर इसकी रेंज की बात करें तो लगभग 150 से 500 किलोमीटर का जो है इसका रेंज है, जो मैंने आपको बताया शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। और साथ ही साथ यह क्या है, मोबाइल लॉन्चर्स, मतलब जैसे जो इसको आप एक मतलब यहीं से नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि यहीं से लॉन्च होगा, इसको आप यहां से लॉन्च कर सकते हैं, उधर से लॉन्च कर सकते हैं, तो इसका लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि बड़े से ट्रक से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, तो क्या है उसका मतलब है कि वो मोबाइल लॉन्चर है, उसका लोकेशन आप चेंज कर पाएंगे। तो यही बात बोल रहा है कि यह एक जो है लॉन्च्ड फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर। अगर आप देखिए तो इंडिया के पास ब्रह्मोस भी है, ब्रह्मोस जिसका जो रेंज है लगभग 290 प्लस किलोमीटर है, और यह एक क्रूज मिसाइल है, जो मैंने आपको भी क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच अंतर बताया, तो यह एक क्रूज मिसाइल है। अब देखिए, अगर बात करें, अगर इस मिसाइल को छोड़ दिया जाए जो ये प्रलय है, तो यह चाइना के इंटीरियर पोर्शन पर भी अटैक कर देगा, वहां पर भी जाकर ये वहां के आर्टिलरी पोजीशन को समाप्त कर देगा, ध्वस्त कर देगा, विनाश कर देगा। और साथ ही साथ अगर हम सोचें तो जो इनका बंकर होगा इन सभी को ये उड़ा देगा। तो इसके पास इस प्रकार की कैपेसिटी है, और बगल में आपको पाकिस्तान भी है, ठीक है। तो जो ऐसा करेगा सीधा जो है उस पर वार हो जाएगा। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट है कि रॉकेट फोर्स, आपने सुना कि यह एक स्टेप फॉरवर्ड है रॉकेट फोर्स की। तो रॉकेट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, अगर हम चाइना की बात करें तो जैसे भारत में देखिएगा, तो भारत में आर्म्ड फोर्सेस की हम अगर बात करें तो एक इंडियन आर्मी है, दूसरा इंडियन नेवी है, और तीसरा इंडियन एयर फोर्स है, ये आपको दिखता है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में देखिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोला जाता है। तो इसका नाम क्या होता है, देखिए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, पीपुल लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स, पीपुल लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स। मतलब ये जो पीएलए है ये सब में लगता है, भारत में इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी ऐसे होता है, लेकिन यहां पर क्या है, पीपुल लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स, पीपुल लिबरेशन आर्मी नेवी, और पीपुल लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स। और इसके अलावा एक आप देख रहे हैं कि यहां पर है पीपुल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स, ठीक है। तो इसके पास एक रॉकेट फोर्स है, हालांकि अमेरिका, जापान, इन सब के पास रॉकेट फोर्स नहीं है, इनके पास एक रॉकेट फोर्स है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जो हमारे सीडीएस थे श्री बिपिन रावत साहब, उन्होंने कहा कि देखिए, जो चाइना है ये
जो मुस्लिम कंट्रीज हैं इन पर अपना इंपैक्ट जमा रहा है, चाहे वो सऊदी अरेबिया की बात करें, ईरान की बात करें, इन पर अपना अटैक जो जो प्रभुत्व है वो जमाने का प्रयास कर रहा है। और साथ ही अगर सोचा जाए तो अफगानिस्तान में भी यूएस के जाने के बाद अफगानिस्तान को भी सोच रहा है कि चाइना जो है काफी कोशिश कर रहा है कि उनको उसको भी हम इन्फ्लुएंस कर लें। तो भारत को अपनी शक्ति मजबूत करनी चाहिए, और भारत अपनी शक्ति अगर मजबूत करेगा तो फिर चाइना को बेहतर ढंग से काउंटर कर देगा। बगल में जो पाकिस्तान है आप जान ही रहे, ये वही करता है जो क्या है जो चाइना चाहता है। तो एक तरह से उसको उपनिवेश ही बना लिया है, आर्थिक तौर पर तो पूरे तरीके से उसको उपनिवेश बना लिया पाकिस्तान को चाइना ने। तो भारत के लिए क्या है, भारत को एक सशक्त प्लान की आवश्यकता है, और उसके तहत उन्होंने कहा कि भारत के लिए रिक्वायरमेंट है एक रॉकेट फोर्स की। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा, देखिए अगर हम दिखाएं आपको तो चाइना का तो रॉकेट फोर्स आप ये देख रहे हैं, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स। लेकिन अगर हम भारत के रॉकेट फोर्स की बात करें तो रॉकेट फोर्स का उद्देश्य क्या होता है? देखिए सामान्य तौर पर आपको पता है कि मिसाइल जो है वो क्या है, उसको आप अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं है कि कोई गया और मिसाइल को सामान्य तौर पर ऑपरेट कर लिया, ठीक है, एक नॉर्मल मान लो एक आर्मी का बंदा है उसको आप देंगे कि मिसाइल को ऑपरेट करने, तो वैसा नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर आपको एक टीम बनानी पड़ती है, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है कि भाई किस तरीके से मिसाइल को रखना है, किस टेम्परेचर पर रखना है। तो हर कुछ, किसी भी चीज को रखने के लिए एक प्रॉपर जो है उसका एक तरीका होता है। तो मिसाइल को भी ऑपरेट करने, उसको रखने, उसके रख रखाव, उसके मेंटेनेंस के लिए एक प्रॉपर टीम की आवश्यकता है। उसी टीम को कहा जा रहा है क्या, रॉकेट फोर्स। तो वही क्या है, एक तरह से रॉकेट फोर्स है जो बिल्कुल आपके जो ये पूरा सिस्टम है, जो पूरा ये मिसाइल प्रणाली है, इसकी देखरेख करेगा। और सीधा जब जरूरत लगी तो सीधा जो कनेक्शन है वो रॉकेट फोर्स के साथ होगा, और सीधा वो अपना काम शुरू कर देगा और सामने वाले को उड़ा डालेगा। तो अब देखिए प्रलय और ब्रह्मोस दोनों के हो जाने से, चूंकि एक बैलिस्टिक है प्रलय और एक जो है वो क्रूज है, दोनों के हो जाने से हमने जो रॉकेट फोर्स के बारे में बात सोची है वो हमको कहीं ना कहीं साकार मतलब लगती हुई दिखती है कि हम इस प्रकार के फोर्स का गठन करें जो हमारे मिसाइल सिस्टम, जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को काफी मजबूत बनाए। अगर हम बात करें कि यूपीएससी परीक्षा में इसका इंपॉर्टेंस कहां है, तो एक तो आप इंटरनल सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंस देखते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंस आप साइंस एंड टेक में देखते हैं, जो कि जीएस पेपर 3 मुख्य परीक्षा में शामिल है। तो यही जो है प्रलय मिसाइल के बारे में है। रीसेंट अपडेट भी आपने देख लिया, जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो भी हमने सोच लिया, और यहां पर हमने पूरी बातों को विस्तार से समझने का प्रयास किया है। तो यही जो है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसको आप अगर समझेंगे तो पूरे अच्छे ढंग से आप इसको जो है वो कवर कर लेंगे, पूरे अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।